सर्किल चैप्टर पे बेस्ड ये 2015 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये कॉर्ड है। ओ आपका क्या है, सेंटर है। पी टी, ये जो पी टी है वो क्या है, टेंजेंट है। और क्यू पी टी ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल, ये क्यू पी टी एंगल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 60 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो आर्क है वो सेंटर पे जब एंगल बनाता है और वही आर्क जब किसी और पॉइंट पे एंगल बनाता है सर्किल के, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्लास 9th में पढ़ा हुआ है हमने ये चीज़। देखिए, दो तरह का केस होगा उसमें। मैं दो सर्किल ले लेता हूँ। ये पॉइंट है मेरा, क्या है, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये P है और ये Q है, और ये मेरा सेंटर है O। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। दो केस होते हैं, एक होता है मेजर आर्क का और एक होगा माइनर आर्क का। यहाँ पे ये जो PQ है, ये PQ, ये माइनर है। ठीक है, माइनर आर्क है, PQ माइनर आर्क है। और P अगर सेंटर से इस तरीके से कोई एंगल बनाए, ये वाला एंगल है ना, और यही P और Q आर्क जो है एक और एंगल बनाए यहाँ किसी भी पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा इस वाले एंगल की। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा डिग्री एंगल है, ये तो ट्वाइस हो जाएगा इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया माइनर का। इसी तरीके से मेजर का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर P और Q आर्क हैं तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा, है ना। ऊपर में क्या है, ये मेजर आर्क है। ठीक है, मेजर आर्क, ये आपका सेंटर है, मान लीजिए O सेंटर है। अब ये मेजर आर्क अगर एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल है ना, तो वो कौन सा एंगल होगा, वो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा या नहीं होगा। हाँ, सही होगा। ये मेजर आर्क है, अब ये एंगल बना रहा है तो वो ये वाला एंगल होगा। और यही मेजर आर्क अगर किसी और पॉइंट पे भी एंगल बनाए, जैसे ये वाला एंगल, तो उस केस में भी अगर ये एंगल थीटा डिग्री का है तो ये ट्वाइस होगा, ट्वाइस थीटा डिग्री का होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ये देखिए, P और Q क्या है इस केस में, ये मेजर आर्क है। इसका मतलब कि ये जो मेजर आर्क का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो ये एंगल इस एंगल के ट्वाइस होगा। मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल PRQ जो है वो क्या होगा, हाफ होगा किसके, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ना, रिफ्लेक्स एंगल POQ के। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आइए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बाकी चीजें स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो O है वो सेंटर है। ठीक है, O पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर है। O सेंटर है तो ये जो OP है, OP और जो ये OQ है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, दोनों के दोनों रेडियस हैं। PT हमारा क्या है, PT वो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक है, PT हमारा टेंजेंट है। PT अगर टेंजेंट है और OP रेडियस है तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू PT, है ना भाई। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस केस में जो एंगल OPT होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल OPT 90 डिग्री का है। और आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एंगल QPT है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का क्वेश्चन में ही गिवन है। QPT आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल QPT ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो एंगल OPQ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस में से माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से ये 60 डिग्री माइनस करेंगे। 90 डिग्री में से टोटल एंगल 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री माइनस कर दीजिए तो कितने डिग्रीज आ गए, 30 डिग्री आ गए। ठीक है, ये जो एंगल है इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल। अच्छा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा वो दोनों सेम एंगल होंगे या नहीं होंगे, है ना भाई। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो इस हिसाब से जो ये एंगल है,
ये एंगल ये 30 डिग्री का है, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये 30 डिग्री का है ना, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल POQ में ये एंगल OPQ हमने फाइंड आउट किया 30 डिग्री, OQP एंगल OQP भी 30 डिग्री का होगा। तो इस ट्रायंगल में POQ ट्रायंगल में एंगल POQ विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 में से ये 30 और ये 30 माइनस कर दीजिए, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, 180 में से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री हो गया। अच्छा, आपने फाइंड आउट किया है ये वाला एंगल, आपको क्या ज़रूरत है, इस एंगल की ज़रूरत है ना, क्यों, क्योंकि ये PQ जो आर्क है वो मेजर वाला आर्क है, ये वाली जो है एंगल कंसीडर होगी। तो वो इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिफ्लेक्स से, बहुत इजी है सर, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करिए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ दैट विल बी 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल वो कितने डिग्री का है, ये है 240 डिग्री का, ये एंगल 240 डिग्री का है, तो ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा। ये मैंने आपको यहीं पे बताया था कि PRQ एंगल विल बी द हाफ ऑफ POQ एंगल, तो एंगल PRQ इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POQ दैट इज 1/2 इंटू 240 इज इक्वल टू 120। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सर्किल के और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।